अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस। और जैसा कि हम लोगों ने 9.6 के एक्सट्रीम पॉइंट्स के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें मैंने आपको पहले इंट्यूशन पूरी बताई थी कि किस तरह से आप मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट्स फाइंड करते हैं कैलकुलस 2 या कैलकुलस 3 के अंदर। आज इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि मैक्सिमा, मिनिमा, इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द स्फीयर। ये एक स्फीयर है। स्फीयर यहाँ पे मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, देखें कि आपके पास एक स्फीयर है। स्फीयर के ऊपर आपने ऐसा एक पॉइंट लोकेट करना है जो इस 2,1,3 पॉइंट के नियरेस्ट है। मतलब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है स्फीयर के ऊपर एक ऐसे पॉइंट का, और इस पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है जो मिनिमम हो। तो आ गया ना मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्फीयर है हमारे पास, देखें गिवन क्या है, गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 49। और हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे जरा इंट्यूशन देखें। तो देखें ये हमारे पास एक स्फीयर है। फर्ज करें कि ये तो इस टाइप का एक स्फीयर है। आपने इस स्फीयर के ऊपर कोई पॉइंट लोकेट करना है जो इस पॉइंट 2,1,3 के नियरेस्ट हो। तो देखिए सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि ये एक्स कोऑर्डिनेट भी इसका पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, जेड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है लाइज इन लाई कर रहा है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट करें, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ये वाला पॉइंट है 2,1,3, ये वाला। आपने इस आर्बिट्रेरी पॉइंट, उसका नाम दे लेते हैं पॉइंट का, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स वाई जी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम करता हो। देखें डिस्टेंस का जिक्र हुआ है तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड द पॉइंट 2,1,3 विल बी, क्या हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को डी से जाहिर कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स टू, सॉरी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला है। और अगर आप यहाँ पे डी का स्क्वायर कर देते हैं, देखिए डी लें या डी का स्क्वायर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फंक्शन से गर्ज है। ये हमारा वो फंक्शन बन गया। इसमें हम लोगों ने फंक्शन को क्रिएट किया है। ये डी स्क्वायर एक फंक्शन क्रिएट हुआ है जिसमें तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। तो यहाँ से इसी डी स्क्वायर को हम लोग फंक्शन मान लेते हैं कि यही हमारा वो वाला फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। इस केस के अंदर हमें मिनिमाइज करना है क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। अच्छा यहाँ पे ज़रा गौर करें, जो फंक्शन क्रिएट हो गया उसमें एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है। तो किसी तरीके से हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसके अंदर इसको सब्सटीट्यूट करके। आप इसमें से चाहे तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, चाहे वाई की वैल्यू निकाल लो, चाहे जी की वैल्यू निकाल लो। उसकी वजह से ये एक वेरिएबल जो है इस फंक्शन में से वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो इन टर्म ऑफ बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएगा। तो ज़रा देखो, अब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी 49 माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस वाई स्क्वेयर। ये हमारी जी की वैल्यू आ गई है। इस जी प्लस और माइनस का वैल्यू आएगी, लेकिन जो हमने पॉइंट फाइंड करना है वो तो लाई करेगा हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, जेड भी पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू पॉजिटिवली ये आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो फंक्शन जो कि तीन वेरिएबल का था वो सिर्फ रह जाएगा दो वेरिएबल्स का फंक्शन, क्योंकि जी तो एलिमिनेट हो गया। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के 3, अंडर रूट से बाहर है 3।
हाँ जी, तो ये हमारी एक सरफेस क्रिएट हो गई है। जैसे पिछले क्वेश्चंस किए थे जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई आपको दिया होता था, तो आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते थे। इसके लिए हम लोग पहले पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करते हैं, फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई फाइंड करते हैं, फिर उन दोनों को इक्वल टू 0 रख के एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले, अच्छा इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर नहीं ओपन करते, इसका कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab 2 3 इधर यहाँ पे हो जाएगा 6 और b हमारा 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स और फिर एफ वाई और फिर इन दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या निकलेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, फर्दर डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा, वो लिखते नहीं है। और यहाँ पे x नहीं है तो y को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये 0 हो गया। 49 वैसे 0 और माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x, y का भी 0, 9 का भी 0 और माइनस सिक्स और अंडर रूट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 अंडर रूट 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फर्दर पावर को छोड़ के, अंडर रूट को छोड़ के एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे तो -2x बचेगा। ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। तो यहाँ से आ गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 -2x और माइनस माइनस प्लस 6x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा एफ एक्स निकला है। इसी तरह से अगर हम लोग एफ वाई निकालें, आल्सो एफ वाई भी इसको देखते हुए, इस फंक्शन को देखते हुए हम लोगों ने एफ वाई को फाइंड करना। तो देखिए एफ वाई का निकलेगा, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x जो सा कॉन्सेंट्रेट होगा क्योंकि पार्शली y निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव y का 1, 49 का 0, एक्स स्क्वायर का 0 और माइनस वाई स्क्वायर का -2y, 9 का 0 और -6। अंडर रूट के लिए क्या करते हैं, 1/2 अंडर रूट फंक्शन और फर्दर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, 49 का 0 और माइनस वाई स्क्वायर का -2y, 2 से 2 कैंसिल। तो ये बन गया हमारा 2 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 2y प्लस 6y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एफ वाई आ गया। अब हम लोगों ने एफ एक्स को भी 0 रख देना है, एफ वाई को भी 0 रख देना है, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ वाई को भी 0 रख दिया। जैसे इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 2x प्लस 6x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब इसको 0 रखा तो यहाँ पे आया 2y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 6y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल और ये कैंसिल। यहाँ से अगर एलसीएम करूँ तो ये इधर भी मल्टीप्लाई और इक्वल के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये इधर 2 से मल्टीप्लाई और इक्वल के उस साइड पे भी मल्टीप्लाई। तो जैसे ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4 स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये जब 2 से मल्टीप्लाई है तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब ये अंडर रूट को अगर मैं ख़त्म करूँ, ये 6x को उधर ले जाते हैं, यहाँ से 6y को उधर ले जाते हैं या इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 4 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से 6y इज इक्वल्स टू 2 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बल्कि 2 से 2 भी कैंसिल। तो यहाँ से 3y की जो वैल्यू है वो ये निकलाई। यहाँ पे
आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सारे की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू, तो ये हमारा बन जाएगा 4, यहाँ पे 6x जा रहा है, 4 इंटू इसकी क्या वैल्यू है 3y, देखें 3 1s आर 3 2s आर, तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल्स टू 4y, और 2 1s आर 2 2s आर, तो x इज इक्वल्स टू 2y। ये x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आ गई। इस x की वैल्यू को यूज़ करते हैं, इस x की वैल्यू को यूज़ करके इक्वेशन नंबर, अच्छा ये जो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल्स टू 2y, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन, इसका कोई इक्वेशन का नाम रख लेते हैं, इसका इक्वेशन नंबर a रख लेते हैं, पुट इन a। जैसे a में पुट करेंगे तो 3y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस x की जगह पे आ गया 2y, इसका होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 49 माइनस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 49 माइनस 5y स्क्वायर और 9y स्क्वायर। ये इधर अगर ये माइनस 5 है तो इधर जाके प्लस 5, 9 और 5 14, 49y स्क्वायर, 14y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, तो 7 2s आर और 7 7s आर, तो y स्क्वायर आ गया हमारे पास 7/2, और जैसे ही आप इसका स्क्वायर लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपकी y की वैल्यू आई, लेकिन y को हम लोगों ने पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव क्यों रखना है? क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में है, फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो ये क्या निकलाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल्स टू 2y, दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल्स टू 2 और y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 बाई अंडर रूट 2, 2 बाई अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, यही पता है ना, 2 बाई अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों जब सॉल्व हुए तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 7, तो ये अंडर रूट 2 7 14, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 14। इस x की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को तो हम लोग z की बनाई गई जो वैल्यू थी इन टर्म ऑफ x एंड y, जो इससे बनाई थी हमने, उसमें पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे, इससे हम लोगों ने z की वैल्यू बनाई थी स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पुट x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमने निकाली है अंडर रूट 14 और y की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने अंडर रूट 7 ओवर अंडर रूट 2। इसमें पुट करते हैं z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 7, तो कितना निकला आया 49 माइनस 14 माइनस 7/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 98 माइनस 28 माइनस 7 ऑल ओवर 2, 98 माइनस 18, ये हमारा हो गया 70, 70 माइनस 7 तो 63/2। ये हमारा z का आंसर आ गया। लेकिन बुक के पीछे ना वो सारे 14 के डिनोमिनेटर से आंसर बनाए गए हैं। यहाँ से x का कौन सा आंसर है, जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या बनेगा, देखें ये निकला है अंडर रूट 14 और ये निकला है हमारा अंडर रूट 7 बाई अंडर रूट 2 और ये निकला है अंडर रूट 63, बल्कि ये सारे के ऊपर निकला है अंडर रूट 63/2। तो जो बुक के पीछे आंसर है वो सारे डिनोमिनेटर में 14 आ रहे हैं, तो अंडर रूट 14 को क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट 14 से मल्टीप्लाई करवाएं, अंडर रूट 14 से डिवाइड करवाएं। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अंडर रूट 14 आंसर है, इसको मैं अंडर रूट 14 जिसको रैशनलाइज बोलते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता हूँ तो ये तो 14 बन जाएगा और नीचे अंडर रूट 14। तो पीछे बुक के अंडर रूट 14 नहीं दिया, उन्होंने लिखा हुआ है 14 बाई अंडर रूट 14 और यहाँ पे उन्होंने 14 नीचे भी अगर 14 बनाना है तो अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई अंडर रूट, देखिए इसको भी अगर बुक के पीछे से मैच करना है तो अंडर रूट 7 बाई अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 से, तो ये क्या बन जाएगा 7/2 7 14। तो इसको आप लिख सकते हो 7 बाई अंडर रूट 14। इसको भी अगर पीछे से मैच करना है, डिनोमिनेटर में 14 लेके आना है,
तो मल्टीप्लाई ऊपर 7 से कर लें और डिवाइड भी करवा लें 7 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 3 ज़ा 21, 6 42 और 43 और नीचे अंडर रूट में 14। ये अंडर रूट 431 जो सा ये 21 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा ये भी कन्वर्ट हो गया 21 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये हमारा वैसे आंसर आया, बुक के पीछे मैच करना है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये वो पॉइंट आया है जो इस पॉइंट के नियरेस्ट होगा और ये वाला पॉइंट जो सा है ये इस सफ़ियर के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आप ये वैल्यूज इसमें पुट करें और ये ऑटोमेटिकली आपको आंसर 49 दे देगा।